सेना की हवाई ताकत में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा इजाफा, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि भारतीय सेना इस महीने जोधपुर में अपने अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स को बेड़े में शामिल करने जा रहा है। हवा में उड़ते टैंक के नाम से मशहूर ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना को अमेरिका के साथ किए गए सौदे के तहत दिसंबर महीने में मिलने जा रहे हैं, जहां डील के तहत बचे हुए 3 अंतिम अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना को मिलेंगे, जिसके बाद कुल 6 अटैक हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना के पास मौजूद होंगे। अमेरिका के साथ इन अटैक हेलीकॉप्टर्स का सौदा फरवरी 2020 में किया गया था, जिसके तहत पहले 3 हेलीकॉप्टर्स इस साल की शुरुआत में भारतीय सेना को सौंप दिए जा चुके हैं। अब बचे हुए 3 भी भारतीय सेना को जल्द मिलने वाले हैं। भारतीय सेना इन सभी 6 अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर्स को जोधपुर में तैनात करेगी, यानी कि पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर के पास, जो कि भारतीय सेना की हमला करने और निगरानी क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगी। आपको बता दें कि इस महीने सेना को मिलने वाले ये 3 अपाचे गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें उनकी भारी मारक क्षमता की वजह से हवा में उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है। ये हेलीकॉप्टर स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल, हेलफायर लॉन्गबो एयर टू ग्राउंड मिसाइल, तोप और रॉकेट जैसे घातक हथियारों से लैस है। भारत ने फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ लगभग 5,691 करोड़ रुपए का सौदा किया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने 6 अटैक अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था। ये 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स वायुसेना में पहले से शामिल किए गए 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के अतिरिक्त हैं, जिन्हें पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा और पाकिस्तान के मोर्चे के लिए एक स्क्वाड्रन बनाया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों ही इस अटैक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करती हैं, जहां सेना में आर्मी एविएशन कॉर्प्स इसका संचालन करती है। इस घातक अटैक हेलीकॉप्टर में आखिर क्या खास है, चलिए उसको भी समझते हैं। इस विमान के निर्माता बोइंग के अनुसार AH-64E अपाचे दुनिया का सबसे आधुनिक और कई युद्धों में अपनी कौशल दिखा चुका अटैक हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक सेंसर, उन्नत हथियार और नेटवर्क केंद्रित तकनीक से लैस है, जिससे ये जमीन और हवा दोनों प्लेटफॉर्म्स में आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसमें हेलफायर मिसाइल, 2.75 इंच के रॉकेट और 30 mm की गन लगी हुई है, जो कि एक साथ 1200 राउंड तक फायर कर सकती है। इस हेलीकॉप्टर के इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम को खास तौर से शक्तिशाली और टिकाऊ बनाया गया है, जिससे ये लंबी दूरी और कठिन परिस्थितियों में भी परिचालन कर सके। इसके साथ ही ये हेलीकॉप्टर UAV को नियंत्रण करने की क्षमता रखता है और रियल टाइम डेटा शेयरिंग के जरिए सटीक लक्ष्य निर्धारित करता है। आपको बता दें कि AH-64E का मॉड्यूलर ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है, जिससे इसे भविष्य में नए हथियार, सेंसर और कंप्यूटिंग सिस्टम से जल्दी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। इसका अधिकतम वजन लगभग 6,838 किलोग्राम है और ये लंबे समय तक फ्रंटलाइन पर उपयोगी बना रहेगा। इस हेलीकॉप्टर को भारत के अलावा दुनिया के और भी कई देश ऑपरेट करते हैं, जैसे कि अमेरिका, इजराइल, जापान, सऊदी अरब और UK। भारत में बोइंग और टाटा एडवांस सिस्टम के सहयोग से इस हेलीकॉप्टर का फ्यूलेट सिस्टम तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि जुलाई में भारत को 6 AH-64 हेलीकॉप्टर्स में से 3 मिल चुके हैं और अब दिसंबर में बचे हुए 3 भी मिलने जा रहे हैं, जो कि भारतीय सेना की मारक क्षमता को बेहद मजबूत कर देंगे। इन अटैक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती के साथ पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारतीय सेना की ताकत बेहद बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।